इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतनी बड़ी गलती कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा के लिए चंदे का जो लिंक दिया गया, जो क्यूआर कोड दिया गया, उसमें ही गड़बड़ी हो गई। गलत लिंक, गलत क्यूआर कोड जारी कर दिया गया, उस पर लोग चंदा भी देने लगे और कांग्रेस पार्टी को इसका ख्याल तब आया जब टीवी9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई। ये पूरा मामला क्या है आपके सामने रखेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के चंदे को लेकर टीवी9 पर बड़ा खुलासा। न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस का गलत क्यूआर कोड सामने आया। न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस ने गलत लिंक भी जारी कर दिया। टीवी9 भारतवर्ष की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा असर पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने सही क्यूआर कोड और लिंक जारी किया, वरना इससे पहले गलत लिंक के थ्रू, गलत क्यूआर कोड के थ्रू चंदा कहीं और ही जा रहा था। ये है वो तस्वीर, ये देखिए, जो गलत क्यूआर कोड है वो इस वक्त आपके सामने है। ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया हुआ पैम्फलेट, जिसमें ये जो क्यूआर कोड है ये गलत है। गलत क्यूआर कोड और गलत लिंक, ये गलत क्यूआर लिंक है donateinc.co.in। ये गलत लिंक था जो जारी कर दिया गया। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गलत क्यूआर कोड से दूसरों के खाते में ये चंदा जा रहा था। गलत डोनेशन लिंक से कांग्रेस को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष की खबर के असर के बाद अब कांग्रेस में विचार किया जा रहा है। देखिए, लगातार ना सिर्फ क्यूआर कोड गया बल्कि उसके बाद लाखों का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। लाखों रुपए का ये चंदा दूसरे अकाउंट में चला गया और उसके बाद टीवी9 की खबर दिखाने के बाद कांग्रेस पार्टी जागी और उसके बाद इस क्यूआर कोड और लिंक को बदल दिया गया। देखिए, हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि कैसे गलत क्यूआर कोड था, गलत क्यूआर लिंक था, जिसके बाद लाखों रुपए की चपत और कई दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी इससे जागी। नुकसान हो जाने के बाद नया क्यूआर कोड और नया लिंक जारी भी किया गया है। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन, इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई? आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा है, हमारे जहन में भी ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जब टीवी9 भारतवर्ष ने खबर दिखाई तब पता चला कांग्रेस पार्टी को। बिग वॉल पर आपको बताते हैं कि सही डोनेशन लिंक कौन सा है, जिसकी जगह पर एक गलत डोनेशन लिंक पैम्फलेट पर जारी कर दिया गया और चंदा गलत अकाउंट में जाने भी लगा। कांग्रेस के चंदा अभियान में यह बहुत बड़ी चूक हुई है। सही लिंक देखिए क्या है, donateinc.in। लेकिन जो लिंक जारी कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही जारी पैम्फलेट में, वो ये था donateinc.co.in। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, यानी गलत लिंक जारी कर दिया गया और इस गलत लिंक पर जाकर लोगों ने कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा के लिए चंदा दे भी दिया, जो कि गलत अकाउंट में चला गया। बिल्कुल समीर, हमने ये तो बता दिया कि देखिए कौन सा गलत और कौन सा सही क्यूआर कोड था, लिंक था, लेकिन आइए आपको ये भी समझाते हैं कि कांग्रेस की क्यूआर कोड वाली गलती से जुड़ी पूरी खबर आखिरकार है क्या, कांग्रेस की ये बड़ी चूक कैसे हुई। सबसे पहले आपको बताएं कि देखिए, न्याय यात्रा के लिए, चंदा अभियान के लिए क्यूआर कोड और लिंक जारी किए गए थे। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है। बुधवार को जयराम रमेश ने, केशव वेणुगोपाल ने ये पैम्फलेट जारी किए थे, जिसमें ये क्यूआर कोड था, ये क्यूआर कोड था, ये लिंक था। गलत क्यूआर कोड लिंक की वजह से ये चंदा गलत खाते में चला गया। समीर, बिल्कुल, इतने बड़े दो वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के ये लिंक जारी किया था। पैम्फलेट में गलत डोनेशन लिंक donateinc.co.in लिखा था, यानी सही लिंक ही नहीं लिखा गया, सही क्यूआर कोड ही नहीं दिया गया। तो जो लोग चंदा देते वो सही अकाउंट में जाता कैसे? खबर क्या है समझिए। पैम्फलेट में सही डोनेशन लिंक donateinc.in लिखना था, लेकिन इसकी जगह लिख क्या दिया गया? .in की जगह .co.in लिख दिया गया, यानी पूरी तरह से अनर्थ हो गया। और ये देखिए, ये सुमित अपने दर्शकों को बता दें किस खाते में चंदा जा रहा था। ये हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा होगा। ये मर्चेंट 372292.augp@au बैंक, यानी AU बैंक का ये कोई खाता है। अब ये न जाने किसका है, समीर, अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस खाते में जा रहा था। समीर, सबसे बड़ी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये पैम्फलेट बांटे गए, ना तो केसी वेणुगोपाल ने देखा, ना ही जयराम रमेश ने देखा और ना ही पार्टी के दूसरे नेताओं ने देखा। वेरिफिकेशन का तो कोई सवाल ही, और कई दिनों के बाद जागे हैं।
सही बात है। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्राउड फंडिंग अभियान का ऐलान हुआ था, लेकिन अब न्याय यात्रा को लेकर इतनी बड़ी जो चूक हुई है, इसे अब कांग्रेस पार्टी कैसे हैंडल कर रही है, यह जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, यह बताइए कि एक तो सबसे पहले हर किसी के जहन में जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अगर हम सब्जी लेने के लिए भी गली मोहल्ले के सब्जी वाले भैया के पास जाते हैं तो वो भी सही क्यूआर कोड बताता है ताकि जो पैसे हैं वो उसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो। यहां इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो संचार विभाग है, जो डेटा डिपार्टमेंट है, इनके भीतर काम करने वाले लोग और उसके बाद उसको देखने वाले नेता, उनकी आंखों से कैसे ये सब गुजर गया और इतनी बड़ी चूक हो गई। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर आप कह सकते हैं संचार विभाग और डेटा विभाग के जो लोग हैं वो न्याय नहीं कर पाए और कांग्रेस को लाखों की चपत लग गई। ये कल आधिकारिक तौर पर जारी किया गया और कल रात तक ये कन्फ्यूजन रहा और कल रात के बाद जब TV9 में खबर आई उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से नया पैम्फलेट जारी किया जा रहा है और नया QR कोड, नया डोनेशन लिंक है उसमें, जो कि सही है। और आज जब देश भर में राज्यों में कांग्रेस के प्रवक्ता इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो नया डोनेशन लिंक और नया QR कोड देंगे। लेकिन जो चपत लग गई है उसके लिए क्या, तो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कन्फ्यूजन में है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिन लोगों ने तैयारी की, जिन लोगों ने ये तैयार किया, क्या वहाँ पर कोई मोल था या फिर बाहर से कोई इस तरह की गड़बड़ हुई है। तो ये सब तय करने के बाद अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लाखों की चपत कांग्रेस को लगी है और कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि उसके पास डोनेशन बहुत कम आता है, चूँकि BJP की सरकार है और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसके चलते उसको बहुत कम पैसा मिल पाता है। तो आप कह सकते हैं कि गरीबी में आटा गीला हो गया कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, देखिए गरीबी में आटा गीला हो गया और इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर, और वो भी राहुल गांधी की यात्रा से ठीक पहले। आपका रुख करेंगे लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि TV9 की खबर के बाद जागी है कांग्रेस पार्टी। आज नए QR कोड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए डोनेशन लिंक भी जारी किया जाएगा। देखिए, नया QR कोड और नया डोनेशन लिंक दोनों ही आज जारी किया जाएगा। TV9 की खबर के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने अब ये नया QR कोड और नया लिंक जारी किया है। बिल्कुल, अगर कहा जाए सुमित की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले से तय थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है वो TV9 भारतवर्ष की खबर के बाद बदल गया है। सबसे पहले तो सही QR कोड जो है, सही जो डोनेशन लिंक है वो जारी किया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो होगा। कांग्रेस की QR कोड वाली गलती TV9 भारतवर्ष पर दिखाए जाने के बाद असर क्या हुआ है, अब आपको जरा ये बताते हैं, ये दिखाते हैं। देखिए खबर का असर। कांग्रेस पार्टी को बड़ी गलती का पता चला, वरना न जाने कब पता चलता कि पैसे गलत अकाउंट में जा रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के पास आ ही नहीं रहे। कांग्रेस ने सही QR कोड जारी किए हैं TV9 भारतवर्ष की खबर के बाद, और कांग्रेस ने सही डोनेशन लिंक भी जारी किए हैं ताकि पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाए। जी हाँ, कांग्रेस ने चंदे के लिए नए पैम्फलेट भी छपवा लिए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए पैम्फलेट जारी किए जाएंगे, लोगों में बांटे जाएंगे। यहां तक कि राज्यों में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी ये QR कोड, ये पैम्फलेट बांटे जाएंगे। नए पैम्फलेट के साथ राज्यों की राजधानी में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ये सारे पैम्फलेट उसमें भी बांटे जाएंगे। राज्यों में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए QR कोड को भी बताया जाएगा, उनको साझा किया जाएगा। यानी पूरी चेंज, यानी जो पहले पैम्फलेट छपे थे उसके बाद अब नए पैम्फलेट आ गए हैं। राज्यों में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि कैसे डोनेशन लिंक बताया जाएगा। लगातार इसको यह बताया जाएगा कि अब आपको नए लिंक पर पैसे डालने हैं, लेकिन जो पैसा चला गया उसका क्या होगा समीर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि अभी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई FIR भी नहीं कराई गई है। अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बड़े नेताओं के हाथ में आपको जो पैम्फलेट्स नजर आ रहे हैं उसी पर मौजूद है गलत QR कोड, वहीं मौजूद है गलत डोनेशन लिंक। और दूसरी तरफ आज TV9 भारतवर्ष की खबर के बाद जो नया पैम्फलेट जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह जगह पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों की राजधानी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें रखा जाएगा, वो हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, यही तो बात है कि देखिए QR कोड बड़े नेताओं ने जारी भी कर दिया, खुद पता नहीं था, ना देखा, ना परखा, ना उसको जांच की, और उसके बाद अब जब पैसा चला गया तो उसके बाद अब ये विवाद हो रहा है। विक्रांत,
किन किन लोगों का, किन किन बड़े नेताओं का, कांग्रेस का खुद का पैसा इस लिंक में, इस क्यूआर कोड पर गया है, इस अकाउंट में गया, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, एक तो आम जनता की ओर से जो फंडिंग की गई राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए, उन लोगों ने पैसा दिया जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, राहुल गांधी के कुछ करीबी नेताओं ने भी पैसा डाला है। हालांकि आप शर्म कहिए या ये कहिए कि गलती हो गई, इस वजह से कोई खुलकर अपना नाम बताने को तैयार नहीं है कि पैसा तो डूब गया, अब इज्जत भी डूबेगी, तो इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर एक गलती हुई है और गलती का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर अहम बात यह है कि लेकिन भले ही वो अपना नाम ना बताएं, लेकिन ठगा हुआ तो महसूस कर रहे होंगे कि भाई पार्टी की तरफ से ही लिंक जारी हुआ, पार्टी ने ही क्यूआर कोड बताया और गलत अकाउंट में पैसे चले गए। अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में क्या कोई अंदर गड़बड़ी हुई, क्या किसी ने अंदर से गड़बड़ी की, कोई अंदर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा एयू बैंक में जा रहा है जो कि बिजनेस अकाउंट है, मर्चेंट डॉट करके @AU बैंक में पैसा जा रहा है। तो क्या कोई अंदर का व्यक्ति है जिसने पैम्फलेट में डोनेशन लिंक और क्यूआर कोड गलत छपवाया और पैसा उसके पास जा रहा है, उसके थ्रू कहीं, उसके ज़रिए कहीं पहुँच रहा है, और या फिर कोई बाहर से किसी ने ऐसा कुछ किया है? तो इस बात की जांच पड़ताल कांग्रेस के भीतर हो रही है, उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी फजीहत हुई है, इसलिए खुलकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चपत तो लगी और जोरदार लगी है। विक्रांत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े बड़े नेताओं ने इसको चेक नहीं किया, खासतौर पे खुद महासचिव आप बता रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी ने भी इसमें पैसा डाल दिया। क्या उस शख्स के खिलाफ कोई पैसा लेने के लिए एफआईआर की गई है, कोई कानूनी कदम उठाए गए हैं, या फिर पार्टी अब सिर्फ ये चाहती है कि इस मामले को ठंडा कर दिया जाए ताकि और ज्यादा फजीहत ना हो पार्टी की? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले तो फजीहत से बचना चाहती है, दूसरी बात यह है कि आखिर गड़बड़ी कहां पे हुई, कौन जिम्मेदार है, क्या कोई अंदर का व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्या किसी अंदर के व्यक्ति ने पैसा अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अंदर किससे गलतियां हुई है ये पड़ताल की जा रही है, और या फिर बाहर से किसी ने कुछ ऐसा किया है, कोई हैकिंग हुई है या किसी ने कोई तकनीकी तौर पर कोई इस्तेमाल तकनीक का किया है, तो ये सारी चीज़ें तय हो रही हैं। उसके बाद अगला कदम कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लेकिन जो फजीहत हुई है, इसलिए खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। और चूंकि कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई है कि हुआ क्या है, हाँ। अंदर से गलती हुई है या बाहर के किसी ने गलती की है या बाहर के किसी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, उसके पहले वो एफआईआर उसने नहीं कराई है। सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर TV9 में खबर आने के बाद एक हलचल है कांग्रेस के भीतर, जो नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हिला हुआ है सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, गड़बड़ी तो हुई है, घपला तो हुआ ही है, ये बात बिल्कुल सामने आ गई है। नए क्यूआर कोड, नए डोनेशन लिंक भी पार्टी ने जारी कर दिए हैं, लेकिन ये किया किसने, कौन है वो शख्स, अंदर का है, बाहर का है, किसने घपला किया, इसे लेकर भी कंफ्यूजन है। यही वजह है कि एफआईआर अभी तक नहीं हुई है इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इस बीच कांग्रेस के चंदे वाले गलत क्यूआर कोड पर बोली बीजेपी। कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार है, आरपी सिंह कह रहे हैं। परिवार के ही सदस्य का क्यूआर कोड का शक है, लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ये कहा है बीजेपी नेता आरपी सिंह। उसको गलत लिंक बता रहे हैं। मेरा कहना है कि ना कि इसमें भी बड़ा घोटाला करते हैं, ये घोटाले से बाहर नहीं आते। वह सरकार में रहते हुए करें, वह पार्टी में रहते हुए करें, लगातार याद करिए नेशनल हेराल्ड वाले केस में क्या किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए देकर परिवार को 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति दे दी। यहाँ पर भी ये क्यूआर कोड चेक करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अगर ईमानदार हो तो ये एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें, जानकारी मिले कि यहाँ कोई जिन लोगों ने दान दिया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को पैसे दिए हैं, चंदा दिया है, वह पुलिस कंप्लेंट करे और जानकारी लें कि ये क्यूआर कोड कहीं किसी परिवार के किसी सदस्य के पर्सनल खाते में, किसी और खाते में तो नहीं जा रहा। क्योंकि कांग्रेस का मतलब घोटाला है, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। ये एक सुयोजित तरीके से उन्होंने क्यूआर कोड डाला होगा जो कि उनके किसी एक निजी खाते में पैसा जा रहा होगा, ताकि पब्लिक का पैसा निजी खाते में कहीं चला जाए। ये लोग गलती से पैसा दे रहे होंगे, कहीं अपने किसी निजी खाते में चले जाए और उसका उपयोग अपने हिसाब से करें। ये क्योंकि इनके नेताओं के यहाँ से तो करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है, 300-300 करोड़ रुपये इनके नेताओं के घर से पकड़ा जाता है। अब वो कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इसकी जानकारी एक बार उसकी जाँच हो जाएगी और जिसने चंदा दिया है वह पुलिस की कोई कंप्लेंट डालेगा तो उस पर जाँच हो जाएगी। और चलिए आइए आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें कांग्रेस के चंदा अभियान की 3 गलतियां और TV9 भारतवर्ष की TV9 पर खबर के बाद कांग्रेस के 3 सुधार। सबसे पहले गलत क्यूआर कोड, गलत डोनेशन लिंक और तीसरा गलत खाते में चंदा जाना। ये 3 बड़ी गलतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और
इसके बाद अब कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा समीर, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले तो सुमित असर यह पड़ा कि नया क्यूआर कोड जारी किया गया। गलत क्यूआर कोड के थ्रू पैसा जो था वो गलत अकाउंट में जा रहा था। इस गलती का एहसास टीवी9 भारतवर्ष की खबर के बाद हुआ कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद नया क्यूआर कोड, नया डोनेशन लिंक पार्टी की तरफ से जारी किया गया। नया पैम्फलेट जो है वो जारी किया गया है, और आज अलग अलग राज्यों की राजधानी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें यह नया पैम्फलेट सामने भी रखा जाएगा। कुमार विक्रांत, क्या आपके पास खबर है, अलग अलग राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अब तो उसका मेन एजेंडा मुझे लगता है यही होना चाहिए। न्याय यात्रा के बारे में तो बताया ही जाएगा, लेकिन नया पैम्फलेट जो है वो भी सामने रखा जाएगा ताकि पैसे कम से कम सही अकाउंट में पहुंचे चंदे के। जी देखिए, जैसे आप कोई विज्ञापन करते हैं या कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो उसके नीचे एक स्टार लगा होता है। तो हाँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को प्रसारित करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसमें एक स्टार लगा होगा कि जब वो कहेगी कि डोनेशन फॉर देश, यानी कि न्याय यात्रा के लिए जब आप डोनेट करें तो इस क्यूआर कोड पर और इस डोनेशन लिंक पर पैसा भेजें। वो नया होगा, वो बदला हुआ होगा, वो सही होगा। तो वो अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से, और ज़रूरी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो उसको प्रसारित करे। तो अब न्याय यात्रा के साथ इस चीज़ को भी सामने रखना होगा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता रखेंगे। नए पैम्फलेट छपाए जा चुके हैं जिसमें कि नया क्यूआर कोड और नया डोनेशन लिंक है। अच्छा, लेकिन अहम बात यह है कि जो कुछ पता चला कितने लाख का चूना लगा है कांग्रेस पार्टी को अब तक? देखिए, कई लाख का लगा, ये जानकारी मिली है, लेकिन अच्छा। वो आंकड़ा इकट्ठा कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने दिया है और तमाम आम जनता या कांग्रेस समर्थकों ने दिया है। तो किसने कितना दिया, और दिया तो वो किसी कांग्रेस के पास तो आया नहीं। वो जैसा मैंने बताया कि मर्चेंट डॉट करके @AU बैंक जो अकाउंट है, AU बैंक का बिजनेस अकाउंट है जिसको पता करना बहुत मुश्किल है किसका अकाउंट है, वहां पर गया है। जब तक तो वो कितना देखिए विक्रांत, लगातार अब गलती तो हो गई, अब उसको सुधार करने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को लेकर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, लिखा है अब तो लेकर रहेंगे न्याय। पोस्ट में राहुल ने लिखा सही मत डरो मत, और पोस्ट के साथ भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो भी साझा किया है। देखिए लगातार एक तरफ कांग्रेस पार्टी से इस यात्रा को लेकर एक बड़ी गलती हुई और उसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी जारी किया है। तो सहो मत डरो मत, भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आप सब भी जुड़े। ये राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है।